दूर से नमस्ते एपिसोड 8 चॉकलेट का प्यार। अभी अभी पता चला है कि हमारे ड्रेस डिजाइनर को कोविड हुआ है। मेरे पास आपके काम के लिए एक परफेक्ट लड़की है जो डिजाइनर है। शूटिंग सेट पे ना फैशन डिजाइनर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट आई है। मैंने ना गीत का नाम बोल दिया है। हमें हमारी डिजाइन देखने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। ये ले गीत, तेरी मेहनत की तेरी पहली कमाई, पूरे 50,000। हमें लगा कि हमें 10 या 15,000 मिलेंगे बस। मुझे मालूम है 15 के 50,000 कैसे हुए। मुझे मालूम है 15 के 50,000 कैसे हुए। पापा ये आप क्या कर रहे हैं? तो हुआ ऐसे कि इस नालायक ने मेरे घर से पैसे चुराए। और कितने चुराए? 50,000। लेकिन आपने तो वापस कर दिए, तो बात खत्म। आप ऐसा नहीं कर सकते पापा। अरे कर चुका मैं बेटा, ये देखो ले लिए मैंने पैसे। एक मिनट, अगर इन रुपयों पे किसी का हक है तो वो है विशु। ये तू अंकल को अपने हाथों से देना। तुम ये मत सोचना कि मैं ये करके कोई बहुत महान काम कर रही हूँ। हम बस किसी का एहसान नहीं रखते। नहीं, रखना भी नहीं चाहिए, रखना भी नहीं चाहिए। चुकाते जाइए, चुकाते जाइए। गीत मेरी बात तो सुन। गीत बीमारी हो गई महंगी और लोग हो गए सस्ते। बात मान लो, गांठ बांध लो, दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। आदतें पड़ गई ठंडे बस्ते भैया, और दूर से नमस्ते। ज्ञानी थक गए कहते कहते भैया, अरे भैया। दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। दूर से नमस्ते बाबू, दूर से नमस्ते। अरे दूर से नमस्ते भैया, अरे दूर से नमस्ते। दूर से नमस्ते। हाँ। इतना गुस्सा? इस बनवारी ने अपनी औकात दिखाई दी। तुम्हारे पैसे ले ही लिए ना उसने, छीन लिए। अब तुम भी इतनी बन गई। वाह, ले लो जी, ले लो। तुमने कहा था उसके बेटे को चोरी करने के लिए। पापा, हम एक बात बताइए, विशु का जो मेरी वजह से नुकसान हुआ है, उसने मेरे लिए तो अपने घर से चोरी की है, की नहीं की? और आपकी बेटी ने ना पैसे लिए नहीं है, पैसे दिए हैं। और आप हमें एक बात बताइए, ये धर्म ईमान नाम की कोई चीज होती है या नहीं होती है? और आपको मालूम है हम किसी का कोई कर्ज वर्ज नहीं रखते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये तुम्हारी पहली कमाई के पैसे थे भाई। मेरी पहली कमाई तो आप है ना, आप और माँ का दिया हुआ संस्कार, और आपकी ये क्यूट सी स्माइल। दिखाओ अभी, हंसो तो, अच्छे से हंसो। और रही बात वो नोट वाली कमाई की, तो आपको अपनी बेटी पे डाउट है क्या? मतलब वो तो कभी भी कमा सकती हूँ। हाँ, वो तो मालूम है, मगर फिर भी मैं सोच रहा हूँ। तो फिर इंतजार किस बात का? निकालिए अपनी वो खटारा और चलिए हमें आइसक्रीम की डेट पे ले चलिए। आइसक्रीम तो ठीक है, खबरदार जो मेरी स्कूटर को थोड़ी खटारा काटो। पापा है तो हम बोलेंगे ना। बोलेगी? पिट जाएगी मेरे हाथ से। चलो, केला को खाने से बुरा। खाओ, चलो। मोटा कहीं का, कैसे खा गए मेरी बेटी के। हे भगवान, बिसु के पापा ने क्या कर दिया? माँ दुश्मनी है तो क्या बेटी पे दुश्मनी निकालोगे? बेटी पर? लेडी माँ, लेडी। लेडी?
घोर अन्याय। अन्याय? आपके पति, मेरे पिता आपको कैसे मुंह दिखाएंगे माँ? अरे वो मासूम बच्ची, हाँ, अरे उसकी मेहनत की पहली कमाई माँ। मेहनत की पहली कमाई। This is no juices. जूसेस? No juices. फिर से बोलना माँ। Juices, no juices. जस्टिस माँ, जस्टिस। हाँ वही। हाँ, नो जस्टिस माँ। माँ, अब आपको न्याय करना होगा। वक्त आ गया है माँ, ये पगड़ी पहनकर आपको न्यायाधीश बनना होगा। अपने पति के खिलाफ फैसला लेना होगा। इसे स्वीकार करो माँ। ठीक है, मैं बात करती हूँ। बिस्सू के पापा। गुड माँ, गुड। रानी जी, ये देखिए, हमारे चोरी हुए पैसे वापस मिल गए। क्या वो खानदानी पगड़ी क्यों पहने हुए हैं? बिस्सू के पापा, हाँ, यू आर प्रेम चोपड़ा। क्या? मोगेम्बो, मोगेम्बो। हाँ, यू आर मोगेम्बो। गब्बर, यू आर गब्बर। बैडमैन। यू आर बैडमैन, बैडमैन। क्या बोल रही है रानी जी? गलती तो गीत की थी ना। इसने गीत के लिए पैसे चुराए थे, वो तो गीत ने इसे पैसे वापस कर दिए। वो खुद आई थी। हाँ, पूछ लो इसे। अरे वो तो मुझे पैसे वापस दे रही थी। हाँ, तो क्या बाइक में पेट्रोल डालने के लिए पैसे वापस कर रही थी? वो तो इसलिए किए क्योंकि तूने मुझसे पैसे चुराए थे। मैं इतना भी बुरा नहीं हूं। अगर अभी गीत मुझे कहे ना तो मैं इसके पैसे वापस कर दूंगा। फोन करके पूछ लो उसे। वरना पैसे वापस लेगी नहीं। हाँ, क्योंकि उसमें खुददारी है, लायक है, मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ती और किसी का एहसान भी नहीं रखती। गुड्डू का वीडियो कॉल आ रहा है। ए बिस्सू के पापा सही कह रहे हैं। हाँ, तुम है ना बात को बहुत बढ़ा रहे हो। ये पगड़ी, इस पगड़ी को अपनी जगह पर रख दो और मैं मेरी बेटी से बात करती हूँ। मामा, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये गुड्डो कौन है, तो भाई ये है विशु की बुआ की बेटी गुड्डो। बचपन में अनाथ होने के बाद गुड्डो अपने मामा मामी यानी रानी और बनवारी के घर उनकी बेटी की तरह पली बढ़ी। गुड्डो और गीत में बचपन से ही दोस्ती रही है। हाँ बेटा, मैं समझ सकती हूँ, गर्भवती औरतों को बहुत ही पराभ्रम होता है। और ऊपर से हमारा जूनियर विराट कोहली का उड़दंग। इसे तो फोन की ऐसी लत हो गई है कि एक सेकंड के लिए भी ये फोन छोड़ता ही नहीं है। और इनका तो पूछे ही मत, बस पहले जैसा ही हाल है। हाँ बेटा, देखो अपने खान पान और पोषण का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ, वो तुम्हारा भाई बिसु क्या कहता है, जिस थाली में तिरंगा भोजन उस थाली का पूरा पोषण। अच्छा बेटा सुन, वो तुम्हारी लाल गोली है ना, आयरन वाली आए, हाँ वो लेने भूलना मत, रोज लेना। हाँ, अभी जल्दी से आ जाना। जी ठीक है, रखती हूँ। परेशान लग रही है। ये हमारा दामाद महावीर जी, पता नहीं वो कब सुधरेगा। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, मतलब फिकर, वॉरी। समझ गया रानी जी, ये कोरोना की वजह से बहुत लोगों की नौकरियां चली गई। अब जैसे जैसे सब नॉर्मल हो रहा है तो उसकी नौकरी का भी कुछ प्रबंध हो जाएगा। हाँ, अरे आपको याद है ना रानी जी, लॉकडाउन ने तो हमारी पूंजी भी आधी कर दी थी। चलिए चलिए रानी जी, सब ठीक हो जाएगा, चलिए। हे भगवान, हमारी गुड्डू की डिलीवरी ठीक से हो जाए तो मैं आपको है ना 1 किलो असली घी के पेड़े चढ़ाऊंगी। भगवान जी को रिश्वत दे रही है आप।
हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं। ये आदमी प्रेम नारायण, इसकी PIL की वजह से आपका धंधा चौपट हो रहा है, यही ना? देखिए, आपका चाहे रोज का लाखों का नुकसान हो रहा हो या करोड़ों का, JK के अपने कुछ उसूल हैं। 2 चीजें हम किसी से बिल्कुल नहीं लेते, किसी का ज्ञान और किसी की जान। तो जान लेने तो आप हमसे कहिए मत, और ज्ञान हमें दीजिए मत। हाथ पैर तुड़वा देते हैं और ऐसा सबक सिखाएंगे कि 4 दिन के अंदर अंदर PIL भी वापस लेगा, और अगर आप कहें तो ससुरे को आपके सामने लाकर आपसे माफी भी मंगवा देते हैं। हाँ, चलिए भाई साहब, आपका काम हो जाएगा। फोन रखते हैं। सुनो बे मक्खन। जी भैया। एक नया प्रोजेक्ट आया है। अच्छा। उसकी डिटेल्स WhatsApp ग्रुप पे भेज दी हैं। जी। आ गया होगा। इस काम को तुम लोग निपटाओ। जी भैया जी, कर लेंगे। क्योंकि हमें अपना फोकस नहीं हिलाना है। और सुनो, पहले फोन पे 2-4 धमकी देना। जी, कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। हाँ, भैया जी ने बोला है स्मार्टफोन नहीं, इसलिए हम यूज कर लेंगे अन स्मार्टफोन। प्रभा जी, आप जानती हैं ये कोविड की महामारी ना, ये तो अब की है, लेकिन देश का, दुनिया का और महामारी का नाता जो है ना, बहुत ही पुराना है ना। स्पेनिश फ्लू, प्लेग, यहाँ तक कि स्वाइन फ्लू और चेचक जैसी बीमारियाँ भी। हाँ, 1994 में मैंने प्लेग के बारे में पढ़ा था। रुको, मैं अभी गूगल करके बताती हूँ। अच्छा, तो आप गूगल करेंगी? हाँ, और जो सब लोग मुझे गूगल कहते हैं वो? लोग तो पुराने अखबार रद्दी में दे देते हैं, आप एक लौते हो जो ऐसे संभाल के रखते हो। बेटा, इन अखबारों के साथ ना बड़ा ही अजीब सा नाता है मेरा। इन्हें बेचते बेचते कब दिल में बसा लिया पता ही नहीं चला। अब जब भी इन्हें बेचने की सोचता भी हूं ना, तो ऐसा लगता है जैसे अपना पूरा ज्ञान बेचने जा रहा हूं। और ये इनका घिसा पिटा सा पुराना सा मेंटेनेंस रजिस्टर, इसमें इन्हें तारीख सहित सारे डिटेल्स लिखे। हाँ, वैसे ये कमाल है, लेकिन रजिस्टर तो चेंज कर दो थोड़ा। तो नहीं समझे, चुप। आपका रजिस्टर भी कमाल है और आप भी कमाल है, और इसलिए तो हम आपसे इतना प्यार करते हैं। अरे, आपको कौन नहीं जानता या मानता? अरे छोड़ो वो सब, चलो अखबार लो। बेटा जरा मेरा फोन लेके आना। हाँ। हेलो। हाँ बोलो, बहुत ज्यादा गर्मी चली है। कौन बदतमीज बात कर रहा है? अरे सुनो बे, ऐसा है, तमीजों में तो तुम हमें सिखाओ मत। ये बस जो तुम बात बात पर PIL, हाँ, ये जो बात बात पर तुम PIL का तुम्हारा बहुत सवाल रहता है ना, वक्त लेने से पहले वापस ले लो, नहीं तुम्हारा वक्त खराब होने वाला है। बीमा करवाए हो? नहीं करवाए हो तो करवा लो, काम आएगा। बात करने की तमीज नहीं है तुझे? हाँ, आते हैं तुझे तमीज सिखाने। बाय। कौन था ये? ये तो सीधे सीधे जान से मारने की धमकी दे रहा था। आपको पुलिस में कंप्लेंट करना चाहिए। अरे कोई नहीं। अरे ये लोग समझते हैं मैं इनकी धमकियों से डर जाऊंगा, इन्हें पता नहीं है इनका किससे पाला पड़ा है। गूगल अंकल, आपको ना ये फोन ट्रेस करके पुलिस के पास जाना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। बेटा, पहली बार देख रहा हूँ कि कोई मेरे लिए इतना फिक्रमंद है। और क्यों नहीं करूंगी, आप मेरे इतने प्यारे अंकल। चॉकलेट, बस बस बस, कितना बस। हाँ। अरे विशु, टिश्यू लाने में कितना टाइम लगेगा रे? अरे आ गया वजीरा, टिश्यू ला रहा हूँ। बस बस बस। ये लो। जिस दिन का इंतजार बचपन से था, वो मेरी जिंदगी में आकर भी नहीं आया। अबे दिन रात तू मेरे साथ रहता है भाई, ऐसा कौन सा दिन था बचपन से जिसका तुझे इंतजार था? हाँ? कैसा दोस्त है? हाँ? अपनी
दोस्त की परेशानी नहीं समझता तू? सबका इशू सॉल्व करेगा ये विशु। ओ हेलो, तेरा भी दोस्त है ये, और मैं जानता हूँ कि ये किसी फालतू रीजन की वजह से ही रो रहा है। अगर वो कह रहा है कि बचपन से वो इस दिन का इंतजार कर रहा था तो कर रहा होगा ना। बचपन से तो ये रोड नंबर 9 वाली कुसुम का इंतजार कर रहा है और उसके साथ शादी के सपने देख रहा है। जिस दिन का इंतजार बचपन से था वो मेरी जिंदगी में आकर भी नहीं आया। उसकी शादी हो रही है पर किसी और से। चॉकलेट बस 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 बस, पहले तो रोना बंद करो ये और थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ यार। हमको तुम ये बताओ कि तुम जिसके लिए इतना रो रहे हो उसको पता भी है कि तुम उसे पसंद करते भी हो या नहीं? अबे इसे मैं ना बचपन से जानता हूँ, ठीक है? जो बस की नहीं है करनी वही है। अरे मैं समझा रहा हूँ उसको कि भाई छोड़ दो उसको, भूल जा, लेकिन नहीं, चॉकलेट को तो चॉकलेट बॉय बनना है, एक तरफा प्यार करना है। एक सेकेंड, ये एक तरफा प्यार में धोखा कब से होने लग गया? हमको काहे मोटा मोटा कह के बुलावे सभी मोटा तोता। बस बस बस। तुम दोनों ना नहीं समझोगे। मैंने ना मुझसे पहले उसे समोसा, जलेबी, रबड़ी सब कुछ मेरे से पहले खिलाया है। मेरा प्यार सच्चा है और मैं मोटा हूं ना, इसलिए वो मुझे छोड़ के किसी और से शादी कर रही है। एक मिनट, मेरी बात सुनो। पहले तो ना ये अजम्पशन करना बिल्कुल बंद कर दो तुम। और हम ना एक बात बताते हैं, लड़कियां ना लड़कों का मन देखती है। अरे जब तक तुम उनको बताओगे नहीं कि तुम उसे पसंद करते हो तो कैसे पता चलेगा? हम तो ये कह रहे हैं एक बार ना उसको बता दो कम से कम। असंभव। अरे तुम उसकी फैमिली को जानती नहीं हो, दूर दूर तक ना लड़का उसके घर के आसपास भटक ही नहीं सकता है। और पता है शादी तय होने के बाद ना उसका घर से निकलना भी बंद कर दिया है। एक मिनट, क्यों कुसुम कुसुम लगा रखा है? और तुम्हें क्या हो गया कुसुम के नाम पे? एक मिनट चॉकलेट, हम जाएंगे कुसुम के घर और हम उसको लेकर आएंगे तुमसे मिलवाने के लिए, समझे? अरे वो खतरों की पहलवान, ये ना हो पाएगा। होगा। चॉकलेट चुप, एकदम चुप, एकदम चुप। चॉकलेट अब चॉकलेट खाएगा। चॉकलेट शाबाश। ये हाथ धोना, मास्क लगाना, ये सब हमारी आदत सी में बन गया। अगर यूं कहें कि हमारा स्वभाव सा बन गया है तो गलत नहीं होगा। कोरोना ने हमें कितना बदल दिया है। ये तो है, और वैसे भी कुछ बदलाव जिंदगी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जी, हमने तो अपने मिलने जुलने वालों को भी ये कह दिया है कि ये बदलाव स्थायी है। सब लोग ऐसे ही करने लगे तो फिर तो चिंता की कोई बात ही नहीं बेटा। हाँ बस, अब सब ये वैक्सीन ले वो जरूरी है, क्योंकि अगर बचेगा एक तो फंसेंगे अनेक। बेटा फंसोगे तो तुम जिस दिन ये तुम्हारा सर्टिफिकेट चेक करेगा और पता चलेगा कि तुम एक ही डोज लिए हो अभी। अरे भाई ये बताओ, गीत का कोई फोन आया? वो पुलिस स्टेशन गई थी, वहां से कोई फोन? पुलिस स्टेशन? ये सब ठीक तो है? हाँ, वो क्या है कि नहीं ठीक कहाँ है, खुलेआम गुंडे गुंडागर्दी कर रहे हैं। गुंडागर्दी? वो दवाई, अच्छा तुम बात करो, मैं बेटा दवाई खा के आता हूं। अरे प्रभा जी, आप फोन कर रही थी? अरे आप चिंता मत कीजिए। अरे पुलिस स्टेशन आना कोई विचित्र बात थोड़ी ना है। और फिर आपने भेजा तो है ना गीत को मेरी सिक्योरिटी के लिए।
अरे भैया जी, टारगेट हमारे सामने खड़ा है। हनुमान जी के मंदिर के पास आशीर्वाद भी ले रहा है और 10 रुपए का नोट भी चढ़ाया है। हाँ भैया, और 10 मिनट में इसका खेल खत्म। प्रेम नारायण का चल चल चल, बेच रहे। भेज दिया। जय जय के भैया। जय जय के भैया। भैया जी, टारगेट हमारे सामने खड़ा है हनुमान जी के मंदिर के पास, और बस 10 मिनट में इस प्रेम नारायण का खेल खत्म। हमको क्यों ऐसा लग रहा है कि कांड होने जा रहा है, और ये प्रेम नारायण और ये बंदा जिससे प्रभा जी बात कर रही हैं, ये एक ही है। और तो और इसके साथ गीत भी है। अरे कहाँ गई वो फोटो? एक तो ये गैंग का व्हाट्सएप ग्रुप इन लोगों ने चुटकुला सेंटर बना के रख दिया। आज इन सब का चुटकुला निकालूंगा मैं। आज के टारगेट की फोटो भेजो हमको तुरंत। क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रहे हो? जी कुछ नहीं, सब ठीक है। जी हम एक जरूरी कॉल करके आते हैं अभी 2 मिनट में। अरे बेटा, कॉल बाद में कर लेना, एक जरूरी बात करनी थी मुझे आपसे। जी हम आपसे बाद में बात करते हैं, ये फोन लगाना बहुत जरूरी है। जी मैं आया। हमको जाने दो इस प्रेम नारायण की। मक्खन भैया चुप, फोकस करने दे हमको। अरे फोन आ रहा है। अबे कुछ नहीं, जब तक काम नहीं होगा, ना फोन, ना खाना, ना अलार्म, कुछ नहीं। मतलब आला वाला भी नहीं खाओगे ना? ठीक है, ओके, डिस्कनेक्ट। ढक्कन ने मेरा कॉल कर दिया। चल 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 चल। अरे दैया, ये गांव वाली दीदी आ गई। भैया को बताना पड़ेगा। बताओ बताओ बताओ। अबे भैया की चाइनीज कॉल। अबे तो पहले बोले थे फोन करो, करना फोन। है, चश्मा पकड़ो अपना। पिलाया। हाँ करो करो, उठाओ उठाओ उठाओ। हेलो। अबे कहाँ मर गए थे? भैया इस प्रेम नारायण के साथ वो भी है। गीत है, जानते हैं हम, और इसीलिए तब से फोन मिला रहे हैं तुम्हें। लेकिन तुम लोगों ने दिमाग में घूसा और कान में रुई ठूस के रखी हुई है। अभी कांड हो जाता। अरे ऐसे कैसे कांड हो जाता भैया? भैया हम भाभी को एकदम पहचान गए थे। सुनो, कट लो वहां से तुरंत, फौरन। अभी कुछ नहीं करना है। अरे लेकिन भैया वो। अबे लेकिन श्रीमान, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ये तो लगाना ही भूल गई, मास्क। हाँ, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग। तो श्रीमान जी, ये जो लेकिन किंतु परंतु है ना, अब इनको बोलना व्यर्थ है। देखिए, हमने जितना आपसे कहा है, आप सिर्फ उतना ही कीजिए, ना उससे अधिक ना उससे कम। अरे भैया हमको इतनी हिंदी नहीं आवत। देखिए श्रीमान जी, हम आपसे सरल हिंदी भाषा में सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि जिस कार्य को करने के लिए आप गए थे, अब वो नहीं करना है। साधारण सी बात है ना? तो आप वहां से शीघ्र प्रस्थान कीजिए, आपसे फिर वार्तालाप करेंगे। हाँ ठीक है भैया, समझ गए हम। हाँ, हम ढक्कन को भी बता देते हैं। ठीक है, ढक्कन कहाँ गया? अरे भैया, गई भैंस पानी में। भैया ये ढक्कन भाभी जी के सामने खड़ा है। हाँ भैया, दोनों कुछ बहस हो रही है। अरे नहीं श्रीमान जी, आप घबराइए मत। कोरोना की वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा बहुत तो बुखार आता ही है, ये नॉर्मल सी बात है, ये उतर जाएगा अपने आप। और अगर नहीं उतरेगा तो हम आपका बुखार उतार देंगे। ठीक है भैया।
ढक्कन तू यहाँ क्या कर रहा है? ओह, तो तुम दोनों साथ में आए हो? हाँ, क्या करने आए हो वैसे यहाँ पे? पीछा कर रहे हो हमारा? कहाँ है तुम्हारे वो जेके भैया? हाँ हाँ, हमको माफ कर दीजिए। माफी क्यों? बोल रहे हैं ना तो बोल दो। हाँ हाँ, हमको भी माफ कर दीजिए। हम गरीब आदमी हैं। हम तो बहुत गरीब आदमी हैं। हमको लगता है हम भटक गए थे। हाँ हाँ, हम भी भटक गए थे। हम तो इनसे ज्यादा भटक गए थे। हम भटक भटक के इतना भटक गए, हमें खुद नहीं पता हम कितना भटक गए। हम इतना भटक गए कि हम आपके पास और प्रेम नारायण जी के पास आ गए। एक मिनट, ये क्या बेवकूफी दो का पावर लगा कर आए हो तुम दोनों? और तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? हाँ? नाम कैसे पता? कैसे पता? कैसे पता? नाम कैसे मालूम? कैसे मालूम? कैसे मालूम? अरे कैसे मालूम? भाभी जी हमको माफ कर दीजिए। भाभी जी, इतनी सी बात समझ में नहीं आती, जटिल बुद्धि के लोग हैं। क्या बोल रहे हो? ईयरपॉड्स ईयरपॉड्स लगा के संगीत सुन रहे थे। संगीत नहीं, भजन। भजन? अरे क्या बात है, जय श्री राम। तो आप हमारी बातें नहीं सुन रहे थे? हम क्यों तुम्हारी बातें सुने? हम तो भजन सुन रहे थे। क्या बात है, जय श्री राम। देखिए भाई साहब, हम आपका काम नहीं कर पाएंगे और आपके एडवांस के पैसे इस मैसेज के पीछे पीछे आप तक पहुंच जाएंगे। भाषा श्रीमान जी, भाषा पे थोड़ा संयम रखिए। अब क्या है कि इस बर्ताव के लिए 10% आपके रिफंड में से कट जाएंगे। तो क्या है ना, इतनी तो जेके ने अपने बाप की नहीं सुनी, तुम्हारी क्या सुनेगा? आज पम्मी द गैरेज की सूरत हाल अलग है। फिजा खुशगवार है। विशु के लाए हुए पौधे कुछ ज्यादा ही हरे भरे लहलहाते लग रहे हैं। ना, विशु और गीत के बारे में मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। आज ये रौनक है पम्मी जी से, जो अपनी ट्रिप से लौट आई हैं और बेहद खुश नजर आ रही हैं। लेकिन मनमौजी के पेट में बात हजम हुई नहीं और उसने उन्हें बता दिया कि उनके जाने के पीछे कितना ड्रामा और कितनी मशक्कत हुई। दसा तेनू ये मांगा था मैंने तुझसे, जो मांगा है वो दे। ये मांगा था मैंने तुझसे? हाँ, यही तो मांगी थी। मनमोहन मैंने ये नहीं मांगा था। खैर छोड़, जो हुआ वो बता। इतना कुछ बवाल हो गया मेरे पीछे और मेरे को पता ही नहीं चला। वही तो, बनवारी जी को बुलाती हूँ गैरेज पे, उनसे गल करनी पड़ेगी। तू जाके मेरा फोन लेकर आ। जाके फोन लेके आ और ये भी रख दियो। जा। अरे बुआ, वो क्या सर पे पैर रख के भागे ना, पूछिए ही मत। अरे लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आई, उन्हें हमारा नाम कैसे पता? ये बात तो हम भी सोच रहे थे। पता नहीं कोई गुंडे हैं जेके भैया के गैंग के। तुम कब से ऐसे गुंडों को जानने लगी भाई? ओफो बुआ, हम शहर की सारी खबर रखते हैं और गुंडे ही हैं वो। और आपको पता है, डरते हैं वो हमसे। एक बार पता है क्या हुआ? हमें तो इन सब बातों से ऐसे लग रहा है जैसे वो आपके ऊपर हमला करने वाले थे।
आप ज्यादा ही सोच रही हैं प्रभा जी। देखिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। लीजिए नींबू पानी, बड़े प्यार से बनाए। वैसे अगर ये बात सच भी हो कि अगर वो हमला करने भी आए हो तो उन गुंडों को ना हम अच्छे से जान गए। एक बार जोर से हड़काने पर ना ताजमहल की गुम्बद की नोक की तरह सीधे खड़े हो जाएंगे वो। ताजमहल ताजमहल से याद है, हमें तो ताजगंज जाने कुसुम के घर। हम ही लेट हो गए, हम जा रहे हैं। शाम को आते हैं हम, बाय। अरे आप पीजिए ना। जी। और दोबारा कभी रोइएगा मत, प्लीज। बहुत अच्छा बना है आपने। ये अपने दोस्त के लिए रिस्क उठाकर कुसुम के घर जाकर उसके घर वालों की नजरों से बचाकर कुसुम को यहाँ तो ले आई, पर आगे चॉकलेट की एक तरफा प्यार का क्या हशर होना है, ये बात वो और विशु दोनों ही अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन गीत का ये मानना है कि अगर किसी को किसी से मोहब्बत है तो फिर बिना आगे पीछे की सोचे उस मोहब्बत का इजहार जरूर करना चाहिए। हाय कुसुम। हाय। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? उधर ही बैठ, मैं यूं गया और यूं आया। चॉकलेट, तुम मेरी भी तो बात समझो ना यार, मैंने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। ऐसे कैसे कह सकती हो? मैंने तुम्हें समोसे से भी ज्यादा चाहा है। तुम्हें कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ? तुम मेरे लिए एक चॉकलेट की तरह हो, मूड ठीक करने वाली चॉकलेट। मैंने कभी तुम्हें इस नजर से देखा ही नहीं। जानती हो कुसुम, जब पूरे लॉकडाउन में लोग हर जगह दिन रात कोविड-19 वायरस के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे थे, तो मैं तुम्हारी यादों की वजह से सांसें लेता रहा। पर अचानक से तुम्हारी शादी कैसे तय हो गई? चॉकलेट तू पागल हो गया क्या बे? पे यार, मेल्ट हो गया तू चॉकलेट, मेल्ट। क्या कह रही है कुसुम? मुझे क्या पता, मैं कोई बातें थोड़ी सुन रहा था उनकी। तुम अभी वहाँ पर जो पेड़ के पीछे चक्कर लगा कर आए हो वो? अरे मैं सिर्फ देखने गया था कि भाई कोई ज्यादा इमोशनल बातें ना करे, अगर इमोशनल बातें कर रहे हैं तो ज्यादा कोई बेहोश ना हो जाए, बस। मतलब भलाई का जमाना ही नहीं है यार। हो गया, हो गया। अब बताओ कि क्या कह रही थी कुसुम? अरे कह रही थी कि हमारे यहाँ ना शादियाँ जल्दी हो जाती हैं चॉकलेट। उसकी जो शादी थी वो भी 2 साल पहले होने वाली थी, तो कोरोना काल आ गया इसलिए टल गई शादी। तू जानता है विशु, ये बहुत सी लड़कियों की ना शादी कोरोना के चक्कर में बहुत जल्दी हो गई थी, और खासकर वो जो थोड़ी गरीब परिवार के लोग थे। मतलब उन्होंने अपनी लिए जिम्मेदारी खत्म करने के लिए ना अपनी लड़कियों की जल्दी शादी करवा दी, बालिग होने से भी पहले। खैर, कुसुम क्या कह रही थी? और वो ये भी कह रही थी कि उसके पापा ना डर रहे हैं, मतलब उसके पापा को डर है कि कहीं कोरोना की कोई नई लहर वापस ना आ जाए और नया वेरिएंट ना आ जाए कोई। डरना सबको है, पर नियम ना किसी को भी फॉलो नहीं करना। ना किसी ने मास्क लगाना है, ना किसी ने वैक्सीन लेना है। मतलब सबको सब कुछ समझाना पड़ता है यार। प्रॉब्लम पता है क्या है? इस धरती पे ना एक नायाब नस्ल है, लापरवाह लोगों की नस्ल, जो वैसे तो बहुत बुद्धिमान है, बहुत तेज बनते हैं, लेकिन जब बात आती है ना नियम कानून कायदे को फॉलो करने वाली, तब ये बिल्कुल ढीठ हो जाते हैं। तू बहुत अजीब है। क्यों? मुझे सींग लगे हैं? मतलब मैं तुझे बचपन से देख रही हूँ, हाँ? और दिन के 50% हिस्से में तू मेरी आंखों के सामने ही होता है, और कभी कभी ऐसे लगता है ना कि मैं इस विशु को नहीं जानती, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ। एक मशहूर शायर ने कहा है कि हर किसी के होते हैं 10-20 चेहरे, जिस किसी को देखिए बार बार देखिए। है ना कमाल की लाइन?
नहीं समझेगा। अच्छा, तूने तो सारे प्रेम ग्रंथ पढ़ रखे हैं ना। पता है विशु, वेट वेट वेट, कुसुम जा रही है और चॉकलेट रो रहा है। ये लाइव कमेंट्री बंद करेगा, मुझे दिख रहा है सब कुछ। और ये कुसुम हमें क्रॉस करती हुई, और ये हमारा दोस्त चॉकलेट, चॉकलेट क्लीन बोल्ड। अरे चलो। कुसुम कह रही थी कि उसने मुझे हमेशा से सिर्फ दोस्ती समझा है, उसने मुझे कभी उस तरीके से नहीं देखा। तूने उसको वो डायलॉग नहीं मारा कि एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते? हाँ, बनने को दुश्मन बन सकते हैं। हो गया तेरा? उड़ा लिया मजाक या और उड़ाना है? तुझे ना अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि ये क्या फील कर रहा है। फिर देखना बेटे, जिस दिन तू किसी लड़के से प्यार करेगा ना और उसकी शादी किसी और लड़के से होगी, तब तुझे पता चलेगा कि झटका कैसे लगता है। चॉकलेट? चॉकलेट। इस कहानी में आपने देखा कि चॉकलेट के प्यार कुसुम की शादी हो रही है और किस तरह से गीत और विशु ने मिलकर उसकी मुलाकात कुसुम से कराई। क्या आपके आसपास भी ऐसा कोई बच्चा है जो दिन रात मोबाइल में ही व्यस्त रहता है? आखिर छोटे बच्चों को मोबाइल की लत क्यों लग जाती है और इसे कम करने के क्या उपाय हैं? इस बारे में आप अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं।